बीजेपी के काम से आपको तसल्ली ना है? नहीं, बिल्कुल टकाटक रोड बन रही है। नहीं, मैं मुंह को साइज देने पर है लड्डू वड्डू बनवा लेंगे, यही ज़्यादा बढ़िया बात है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो, देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर। पहचान में आ रहे होंगे प्रोफेसर साहब, नहीं आ रहे हैं? इन्होंने तूफान मचा रखो, बिल्कुल तूफान। सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं दिन रात और एक एक वीडियो लाखन में चल रही है। लोग बल्कि पूछ भी रहे हैं कि आखिर कुलदीप मलिक हैं कौन? अरे भाई, प्रोफेसर साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बड़ी दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं। और मुजफ्फरनगर से यहाँ में हैं, वही जो जाट लैंड कहलावे है। तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अरे एक बार बताओ मलिक साहब, 400 पार को खेल चल लो, अब वहाँ में स्थिति क्या है? बस देखे चौधरी साहब, पिछले 2 महीने से लगातार मैं आपको जो है इंटरव्यू दे रहा, और आप अगर स्टार्टिंग की बात करो तो मैं अपनी पहली वीडियो में ये कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है 2014 में हिंदू मुस्लिम के दम पे ये जो है सत्ता में आई, और इसमें मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और मैं आपको ये बता दिया था पहले इंटरव्यू में कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर के लोग ही इस भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और आज ही मैं इसी बात को कह रहा, आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा और अभी मैं मुजफ्फरनगर तो बात कर रहे हो मिट्टी में मिलाने की। होंगे तुम्हारे जो है जैन चौधरी चले गए बीजेपी में, मिट्टी में कैसे मिला दोगे? आप जैन चौधरी के ऊपर चले गए, मैं कह रहा जैन चौधरी तो चले गए। अरे भाई, मुजफ्फरनगर के तो हर घर में जो है चौधरी चरण सिंह बैठे, चौधरी अजीत सिंह बैठे, जयंती तो चले गए, जयंती तो चले गए। और अब तो ये तो सबको पता कि चुनाव मुजफ्फरनगर का किस तरफ जा रहा। मैं आपको बताऊं, कल मैं मुजफ्फरनगर के अंदर ही था और कुछ गांवों के मैं नाम आपको याद दिला रहा। आप फुगाने की बात करो, आप खरड़ की बात करो, और उस पूरे क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उनकी बात करो। जब 2 महीने पहले उन गांवों में मैं लोगों से बात करता था तो वहां कोई बात भी करना पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन अब उन गांव का क्या माहौल है, और सबसे बड़ी बात जो मुजफ्फरनगर क्षेत्र में है, वो जो चुनाव है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी का नहीं, चुनाव कहीं संजीव बालियान और हरिंदर मलिक जी के बीच में जो है चुनाव हो रहा, और चुनाव एक तरफा चुनाव जा रहा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में, और खास तौर से जो सांसद थे हमारे लोकप्रिय सांसद जिनको बोलते हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी ने, जो 10 साल में जो कृत्य किए थे, अब वो सारे के सारे उनके सामने आ रहे। और अभी जब 4 तारीख को जो है रिजल्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संजीव बालियान से कोई आपकी आपसी रंजिश है कोई? नहीं भाई, संजीव बालियान से मेरी क्यों रंजिश होगी? मैं फिर कह रहा, संजीव बालियान मुझे कुछ खाने गुन देने के, मुझे हरिंदर मलिक खाने गुन देने के। अच्छे बीजेपी नहीं संजीव, नहीं आप कह रहे हो कि साहब नहीं, बिल्कुल वो संजीव बालियान हार जाएंगे, क्यों? आपको ऐसा नहीं लगता? बीजेपी के काम से आपको तसल्ली ना है? नहीं, बिल्कुल टकाटक रोड बन रही है। नहीं, मैं अरे चौधरी साहब, मैं कह रहा जो बीजेपी ने अच्छे काम करे उनकी तारीफ करो। डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से कह रहा, लेकिन जो बीजेपी ने काम नहीं करे, आप ये देखो, आप उनको भी तो गिनवाओ। 2-3 काम को छोड़ दो, धारा 370-35A को छोड़ दो, राम मंदिर को छोड़ दो, और ये रोड जो आप बात कर रहे हैं, ये बीजेपी अपनी जेब से पैसा खर्च करके नहीं लगा रही, ये तो कर्जा ले लेकर रोड बना रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब? ये जो दूसरे काम बीजेपी को करने थे, जो वादे उन्होंने किए थे, और खास तौर से जो हमारा क्षेत्र है, अब सारे काम एक बार में करवाओगे? नहीं चौधरी साहब, एक योजना और दो। नहीं, अरे एक योजना दे, फिर एक योजना दे। अब 60-70 साल तक तो जो है कांग्रेस ऐसे ही लुटाती पिटाती रही, अब फिर ये भाजपा भी ऐसे ही लुटाती पिटाती रहेगी। अपने गठबंधन को ऐसे कह रहे हो? नहीं, मैं फिर वही बात, गठबंधन से भी ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के मुद्दे है, राष्ट्र हित में जो काम करेगा। मोदी जी और बीजेपी तो कहे कि बिल्कुल राष्ट्र के सबसे बड़े रक्षक हैं। ना, ये उनके कहने से क्या होगा भाई? उनके कहने से क्या होगा? आप रक्षक ना माने? नहीं, हम क्यों मानने उन्हें रक्षक? अरे वे तो भक्षक का काम कर रहे हैं, उन्होंने तो देश लूट दिया। कैसे? आपको नहीं पता कैसे लूट दिया ना? मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा, जो हमारा क्षेत्र है वो किसानों का क्षेत्र है, और किसानों के बच्चे जो है आर्मी में जा रहे, जवान में जा रहे। अब किसान का देखो कितना बुरा हाल है, उनके बच्चे आर्मी में जाते थे, वहां उन्हें जो है अग्निवीर बना दिया। आप क्या बात कर रहे चौधरी साहब?
आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल और केवल अपने लिए काम करा और पूंजीपतियों के लिए काम करा। इसके अलावा ना इन्होंने किसानों के लिए काम करा, ना मजदूरों के लिए काम करा, ना युवाओं के लिए काम करा, ना इन्होंने किसी दूसरे क्षेत्र में, जिन क्षेत्र में काम होना चाहिए, भाई किसान का तो मेन काम है शिक्षा का, सुरक्षा का, चिकित्सा का। आप मुझे किसी भी क्षेत्र में काम बता दो, शिक्षा में काम बता दो, स्वास्थ्य में काम बता दो, सुरक्षा में काम बता दो, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है बिल्कुल देश सुरक्षित हाथन में। एक बात बताओ, अगर बीजेपी ऐसा नहीं कहेगी, बीजेपी नु कहेगी कि देश असुरक्षित हाथों में, भाई बीजेपी तो कहेगी, लेकिन आज देश की जनता क्या कह रही है? आप मुजफ्फरनगर सीट की बात कर रहे हैं, आप मुजफ्फरनगर सीट पे जो है जनता क्या कह रही, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही, आप उसकी बात करो ना। क्या कह रही जनता, क्या कह रही, बताओ। मैं ही बता रहा, चाट लग ली भारतीय जनता पार्टी के, ऐसी चाट लग रही कि वो 4 तारीख को पता चल जाएगा कैसी चाट लग रही। हम भी यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहेंगे। 4 तारीख को परिवर्तन, पश्चिम उत्तर प्रदेश की गारंटी डॉक्टर कुलदीप मलिक ले रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश की गारंटी ले रहा। और मैं फिर कह रहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसे विश्व की नंबर 1 पार्टी बना था और अब यही ऐसी जबरदस्त चांट मारेंगे। और मैं बताऊं, क्योंकि पहले दौर में 19 तारीख को ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आप देखो, सहारनपुर की बात करो, आप मुजफ्फरनगर की बात करो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब वोटिंग होगी तो वो संदेश कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा और एक जबरदस्त परिवर्तन, मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब बताओ, डॉक्टर साहब तो यूँ कह रहे हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गारंटी तो क्या अकेले ले रहे हैं? पता ना कैसे हृदय परिवर्तन है जाको लोगों को, एकदम बीजेपी ते मोह भंगे को एकदम लोगों को। अरे चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी ने ऐसा कर क्या दिया? मुझे आप ये बताओ, बीजेपी ने 10 साल में क्या कर दिया? मैं फिर मुद्दे पे आ जाऊं। जी बिल्कुल, भगवान श्री राम को बहुत बेहतरीन मंदिर। बस अब भगवान श्री राम को ले आओ। अरे चौधरी, 370 खत्म। बिल्कुल, मैं भगवान चकाचक, बिल्कुल आपकी तीनों बात का समर्थन कर रहा। भगवान श्री राम का मंदिर, धारा 370 और रोड चकाचक, मैं तीनों बात का समर्थन कर रहा। लेकिन क्या किसानों की आमदनी दुगनी होगी? क्या 100 दिन में काला धन वापस आ गया? क्या इस देश में समशिक्षा व्यवस्था होगी? क्या इस देश में गंगा निर्मल एवं पवित्र होगी? क्या इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बन गए? क्या इस देश में बुलेट ट्रेन चलगी? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? क्या इस देश में युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मिल गए? चौधरी साहब, अगर गिनती शुरू कर दूं तो 5 घंटे ही लग जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इन 3 मुद्दों को लेकर चल रहे। कुछ भाजपा ने आपको भी जो है अपने खेमे में मिला लिया का? आप तो बिल्कुल स्पष्टवादी बात है। नहीं हो सके भाई, चुनाव का टाइम है, जे भर्दी हो, आप भी जो है उसी कैटेगरी में आगे हो। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं चलने का। पब्लिक सब समझ रही है। और मैं फिर कह रहा, अरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से तो ये ऐसे काट दिए जाएंगे, जुकर गधे के सिर से जो है सींग काट दिया गया, इस तरीके की नाराजगी। और आप एक बात समझिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो है धर्म की राजनीति करी थी, अब धर्म की राजनीति भी गायब, वहां पे जाति की राजनीति भी गायब। जितने ये अलग अलग जाति के लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था, आज आप क्षत्रियों की बात करो, देख नहीं रहे क्षत्रिय क्या हाल कर रहे। इसके बाद आप त्यागी समाज की बात करो, त्यागी क्या हाल कर रहे। फिर आप प्रजापति समाज की बात करो, फिर आप जाट समाज की बात करो, जो इनके कोर वोटर हुआ करते थे, आज भी ये कोर वोटर ही नाराज है, तो इनको वोट कहां से मिल जाएगी? चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? एक समझदार बच्चा भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का बता सके कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव किस डायरेक्शन में जा रहा। मतलब आप बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हो कि बिल्कुल आपके सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल, मैं सत्ता परिवर्तन में ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की गारंटी ले रहा, मैं मुजफ्फरनगर सीट की गारंटी ले रहा। और मैं चौधरी साहब आपको दावत के लिए इनवाइट कर रहा। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे मुजफ्फरनगर सीट के ऊपर, जो है संजीव बालियान जी चुनाव हारेंगे। और 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दो। जीतते हुए प्रत्याशी के पास में सब जाते हैं, लेकिन हम हारे हुए प्रत्याशी के पास में जाएंगे। और मैं आपको भी इनवाइट कर रहा, मैं आपको भी साथ में लेकर चलूंगा और हम संजीव बालियान जी के पास में जाएंगे और हम संजीव बालियान जी को बताएंगे कि हम भी उनमें से एक थे जो आपकी हार का कारण बने। वहां सारी की सारी बात संजीव बालियान जी के सामने होगी। मलिक साहब तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं। अब तो बस क्योंकि बिल्कुल प्रोफेसर साहब तो यूँ कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% अब इतनी बड़ी बात कह दी। देखो, मैं तो अपने मुँह से कह ना सकूँ, लेकिन इन्होंने जो बात कह दी है वो इतनी बड़ी है कि जैसे बिल्कुल मोहर लगा दी हो। जैसे जज साहब ना फैसला सुनाने के बाद में निब तोड़ दें,
ऐसे ही मलिक साहब ने निब तोड़ने वाली बात कर दी। नहीं नहीं, ये मलिक साहब नहीं कह रहे, आप ये समझो चौधरी साहब, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के घर घर में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा हो रहे, और जिस तरीके की बात मैं कर रहा उस तरीके की बात उन घर घर में डॉक्टर कुलदीप मलिक कर रहे। मैं तो खुद बता रहा, जब 2 महीने पहले मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमने लगा, खास तौर से मैं मुजफ्फरनगर सीट के गांव में घूमने लगा, मेरी तो बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जिस तरीके से बहुत ही कम समय में जनता को बात समझ आई कि भाई ये तो ऐसे ही जाति धर्म के ऊपर हमें लड़वाते रहेंगे और अपना फायदा करते रहेंगे और हमारा कोई फायदा है नहीं, तो कहीं ना कहीं जनता भी इनकी ये बात समझ गई। और अब उसी बात को समझने के बाद 19 तारीख में परसों वोटिंग है, मैं आपको बताऊं, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग वोट डालने के लिए जाएंगे और वे अपनी उंगली ईवीएम मशीन पर दबाएंगे, पहले उनके दिमाग में क्या होता था, धर्म होता था, हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन अब उनके दिमाग में ना तो धर्म रहेगा ना हिंदू मुस्लिम रहेगा, उनके दिमाग में किसान का मुद्दा रहेगा, उनके दिमाग में युवाओं का मुद्दा रहेगा, उनके दिमाग में अग्निवीर का मुद्दा रहेगा, उनके दिमाग में यह भी रहेगा कि संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को हराया था और अब उनका लड़का जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मुद्दे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में रहेंगे और इन्हीं मुद्दों को देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग ईवीएम पे अपनी उंगली दबाएंगे और वो उंगली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दबेगी। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक आपको आश्वासन दे रहा है। फिर तो एक काम करो, आप हलवाई बुक कर ही दो, नहीं बहुत मिठाई बंटवानी पड़ेगी। भाई एक बात बताऊं, मैं क्यों हलवाई बुक करूं, मैं तो आपको इनवाइट कर रहा, आप हलवाई बुक कर दो। तो मेरे जैसे भी तो बहुत मैं चौधरी साहब पहले भी कह दिया, मुझे तो ना संजीव बालियान कुछ खाने को देने का, ना कोई दूसरा प्रत्याशी खाने को देने का, मैं तो राष्ट्र हित में बात कर रहा, राष्ट्र हित में बात कर रहा। आज राष्ट्र के लिए, किसान के लिए और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या अच्छा है, मैं उसकी बात कर रहा। एक बात मिठाई ना खिलवाओ, आज मिठाई ना खिलवाओ। नहीं, मिठाई तो चलो खिलवा देंगे, आपको मिठाई भी खिलवा देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग अब इस बात को अच्छे समझिए कि अगर मैं पूर्व की बात करूं, पूर्व में कभी चौधरी चरण सिंह स्वर्गीय प्रधानमंत्री वो किसानों की और युवाओं की बात करते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान के किसानों की, मजदूरों की वे बात करते थे। इसके बाद उनके पुत्र स्वर्गीय अजीत जी बात करने लगे, फिर अजीत जी के पुत्र जयंत जी बात करने लगे। अब जब जयंत जी भी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गए तो भाई कैसा काम चलेगा। इस बहुत कहे करेंगे मैं चवन्नी थोड़ी जो पलट नहीं, चवन्नी तो अब पलट की, खैर उस पर हम जिक्र नहीं करते। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लग रहा कि भाई अगर तुम्हारी कोई बात कर सके तो कहीं ना कहीं अब इस भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और वही काम हो रहा और वही मैं आपको कह रहा। मतलब देखो, मलिक साहब यहाँ तक बोल रहे हैं, मट्टी वट्टी में मिलाने विलाने की बात भी बोल रहे हैं, 100% आश्वस्त हैं कब के परिवर्तन होगा। और मिठाई की भी इन्होंने बात कर ली है हमने जो कही है, और भी हमारे बहुत भाई बंधु हैं, हलवाई बुक कर देंगे। नहीं मिठाई तो यहाँ पे चुप लगा रहे हैं ना मिठाई तो हम संजीव बालियान जी से खाकाओगे, उन्हें हरा के उन्हीं के घर में जाएंगे और उन्हें मिठाई, उन्हें हराओगे, उन्हें हराओगे, उनसे ही मिठाई खाओगे और आपको भी लेकर चलेंगे और बताओगे कि भाई आपको क्यों हरवाया, और वो एक्सेप्ट भी करेंगे कि भाई अगर मुझे नहीं तुम वो एक्सेप्ट भी करेंगे कि इन लोगों ने अगर हरवा तो मुझे सही हरवाया। एक बात तो बताओ, आप तो पड़ोसी हो गए, वो तो हमें फेर देंगे। अरे चौधरी साहब, आप मिठाई लेने को मांगेंगे उनसे, जाके कह दिया आपने हरवाए और हम जाएंगे तो बाबा वो तो हम पे फेर देंगे। अरे चौधरी साहब एक बात बताओ ना, हरवाई तो देंगे, है तो वे भी हमारे बड़े भाई, वे बड़े भाई है तो हमें कैसे फेर देंगे भाई। मट्टी में भी मिला रहे हो, बड़े भाई भी कह रहे हो, मिठाई भी खिला रहे हो और हरवा भी रहे हो और फिर जा भी रहे हो। मलिक साहब कैसे करोगे। इसी वजह से तो डॉक्टर कुलदीप मलिक सब लोगों से बिल्कुल अलग है। मैं फिर कह रहा, कोई हारने वाले कैंडिडेट के पास में जाता है क्या? डॉक्टर कुलदीप मलिक संजीव बालियान के पास में जाएगा। आप देखना, आप भी मेरे साथ होंगे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अगर किसी इंसान को यह ना बताया जा कि भाई तुझे हरा दिया, क्यों हरा दिया, हम मुंह पे जाके बताओगे संजीव बालियान के हमने इस वजह से हरा दिया। आप देखो कहाँ गए संजीव बालियान जो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते थे? कहाँ गए संजीव बालियान जो जाट लैंड के अंदर जाटों को आरक्षण दिलवाने की बात करते थे? कहाँ गए संजीव बालियान जो किसान की बात करते थे, जो मजदूरों की बात करते थे? कहाँ गए संजीव बालियान जो युवाओं की बात करते थे? कहाँ गए संजीव बालियान? है भाई, ये सारी की सारी बात संजीव बालियान से पूछी जाएगी जब संजीव बालियान 4 तारीख को हारेंगे। और संजीव बालियान से ही पूछे। इतनी लंबी लिस्ट ले रखी है मलिक साहब ने, इतनी लंबी है।
कोई सलना पड़ रही है। अब तो आप ही बता सको कमेंट के माध्यम से कि क्या होगा। मलिक साहब तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल पलटी लगनी है, निश्चित है। मैं चौधरी साहब, अब क्या होगा अगर आपकी अभी भी बात समझ नहीं आ रही। अभी योगी जी आए थे, लो आपको बता दूं बात, आप तो ये बात बताने की नहीं। योगी जी सरदना में आए थे, हैं, सरदना में रैली थी, और आपको पता सरदना में कितना बुरा अपोज है। योगी जी और जो है आपके संजीव बालियान जी और संगीत सोम जी, ये सारे मंच पे बैठे थे, और वहां पे संजीव बालियान मुर्दाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगे। पता आपको है, आप में हिम्मत की आप ये नारे दिखाओ और ऐसी बात बताओ। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा, मैं तो कभी जाति धर्म संप्रदाय की न राजनीति करता ना मैं इनकी बात करता, लेकिन जब ये जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति करते हैं तो मैं बता रहा, क्षत्रिय इनसे नाराज, प्रजापति इनसे नाराज, त्यागी इनसे नाराज, जाट इनसे नाराज, मजदूर इनसे नाराज, युवा इनसे नाराज, किसान इनसे नाराज। क्यों भाई? वोट कौन वहां पे जो है पाकिस्तानी डालने के लिए आएंगे? बस पाकिस्तान से आएंगे क्या लोग वोट डालने के लिए? वोट तो क्षत्रिय डालेंगे, त्यागी डालेंगे, प्रजापति डालेंगे, जाट डालेंगे, युवा डालेंगे, किसान डालेंगे, मजदूर डालेंगे। वहां पाकिस्तानी वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे। और इसी वजह से डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरा आश्वासन आपको देता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा पे आपको जबरदस्त तरीके से वहां तो मैं बताऊं, संजीव बालियान या भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में गिनती में नहीं है। दूसरे नंबर पे भी लोग तीसरे नंबर की बात करने लगेगी। अब तो ये कहीं ना कहीं तीसरे नंबर के लिए जो भारतीय जनता पार्टी वहां पे फाइट कर रही है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के ऊपर। तो ये मलिक साहब तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जीत निश्चित है। कौन की जीत निश्चित है? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक की। और बालियान जी अब की बार नदी पार। अब मलिक साहब जो कह रहे हैं वह में कितनी सत्यता होगी, जनता जनार्दन क्या फैसला देगी, ये तो वोट के बाद में ही रिजल्ट आने पे भी निश्चित है पावेगो। लेकिन जनता जनार्दन को फैसला शर्मा थे। और मलिक साहब से फिर रूबरू होंगे दूसरी वीडियो में। जब तक कि नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब।